अब मेरे यहाँ पे तुमसे कुछ सवाल है, इन लेयर्स को जर्मिनल लेयर क्यों बोलते हैं? हाँ, अरे जालिमो, वाई जर्मिनल लेयर? नहीं, सवाल सही क्या होगा, वाई नेम्ड एज जर्मिनल लेयर? इनको जर्मिनल लेयर क्यों कहा जाता है? कौन बताएगा मुझे? है कोई होशियार? बैठाओ इधर। अबे होशियार कह दिया, होशियार मैंने। हाँ शाबाश। ना नहीं, हाँ भाई कौन बताएगा? जर्मिनल वर्ड का मतलब क्या होता है? फॉर्मर, बनाने वाले। जैसे अपन कहते हैं जर्म सेल, जर्म सेल क्या बनाते हैं? गैमीट बनाते हैं ना। तो जर्मिनल लेयर अपन कह रहे हैं, तो जर्मिनल लेयर क्या करती हैं? कोई स्ट्रक्चर बनाती हैं। अब मैं अगर तुमसे पूछूं, क्या तुम्हारी बॉडी में इस वक्त जर्मिनल लेयर मौजूद हैं? क्या तुम्हारी बॉडी में एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म मौजूद है? मौजूद है? अगर मौजूद है तो बेटा डॉक्टर पर चला जाए। एबनॉर्मेलिटी, एबनॉर्मेलिटी है। तीनों लेयर्स क्या करती हैं? ऑल थ्री जर्मिनल लेयर्स, ऑल थ्री जर्मिनल लेयर्स विल प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेंगी ये? ऑर्गन एंड सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी। सही है? तो ये लेयर्स क्या करती हैं हमारी बॉडी में? डिफरेंट ऑर्गन और सिस्टम बनाती है। तो तुम्हारी और मेरी बॉडी में ना अपन को एक्टोडर्म मिलेगी, ना एंडोडर्म मिलेगी, ना मीजोडर्म मिलेगी। फिर क्या मिलेगी? उनसे बने हुए स्ट्रक्चर मिलेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे एक्टोडर्म। अब देखो तुम्हारी और मेरी बॉडी में एक्टोडर्म नहीं होती, तुम्हारी और मेरी बॉडी में एक्टोडर्म से बना हुआ नर्वस सिस्टम होता है। अब नर्वस सिस्टम कौन बनाता है? एक्टोडर्म बनाती है। ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सारी चीजें, नर्व्स कौन बनाता है? एक्टोडर्म। इसके साथ साथ सेंसरी ऑर्गन्स, तुम्हारी और मेरी बॉडी में जो डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन है वो कौन बना रहा है? एक्टोडर्म। और साथ साथ तुम्हारी स्किन की एपिडर्मिस। अब देखो मुझे मेरी बॉडी में क्या एक्टोडर्म नजर आएगी? नहीं नजर आएगी। मुझे क्या नजर आएगा? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, सेंसरी ऑर्गन्स, एपिडर्मिस वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरीके से तुम आ जाओ मीजोडर्म पे। मीजोडर्म, दरमियान वाली लेयर। मीजोडर्म क्या बनाती है पता है किसी को? मसल्स। अब वो स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल तीनों होगा ना। स्केलेटन, यूरिनरी सिस्टम, भाई बोन्स स्केलेटन में आ गए ना अल्लाह के बंदे। और रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेसल, ब्लड, हार्ट, सब इससे बने हुए हैं। और वगैरह वो हो गया ना, यूरिनरी सिस्टम हो गया, वगैरह 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 वगैरह। डर्मिस ऑफ स्किन, लो भाई एपिडर्मिस लिखिए तो डर्मिस भी लिख लो। इसी तरीके से जो हमारी एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी सिस्टम तो हो गया ना, ये रहा रेस्पिरेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा लिवर, पेनक्रियाज, स्प्लीन। अच्छा पेनक्रियाज मुझे थोड़ा सा इस वक्त ध्यान में नहीं है, पेनक्रियाज शायद मीजोडर्म से आता है भाई। एक दफ़ा देख लेंगे उसको, बुक में लिखा है बस, ठीक है बस, बुक को हमने मानना है। एंडोक्राइन ऑर्गन हमारा है ना, एंडोक्राइन ऑर्गन्स एक्सेट्रा। तो अब देखो किताब में पूरी लिस्ट बनी हुई है उन्होंने, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म से क्या क्या चीज़ बनती है वो लिखी हुई है। तो अब समझ में क्या आया कि हमारी बॉडी में ना एक्टोडर्म होगी, ना एंडोडर्म होगी, ना मीजोडर्म होगी, उससे बनी हुई चीज़ें होंगी। क्या होंगी बेटा? और तुम्हें पता है यही सारे सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। समझ में आ गई बात? तो दिस इज ऑल अबाउट गैस्ट्रुलेशन। अब आप इसको आज घर जाके किताब में से और पढ़ो अच्छे तरीके से।